Good morning, dear student. Become semester 5 English medium. Dear students, in today's lecture, I choose example number 16. This example is different from other example because in this example there is no given the introduced unit. Okay, so without introduced unit you cannot calculate the answer, calculate the example. So first we find out introduced unit and then after we start our calculations. So friends, please listen me very carefully and watch video carefully. A product passes through three different processes A, B and C, and thereafter it is transferred to finished stock. The information is as under unit introduced to add rupees 250 per 10 units question mark dash dash. Normal wastage, the percentage of inputs to 1.5%, 8% and 10%. Now sales value of wastage, so per 10 units 100 rupees, 150 and 500. Abnormal wastage units, तो cost per unit rupees 50, तो 100 units nil and dash. Abnormal gain, cost per unit rupees 100, dash nil and 60. Normal cost of normal output per unit dash 75 and dash. Actual production percentage of inputs 97.5% dash question mark and question mark. Other information, the abnormal wastage was 66 to 3rd percentage of the normal wastage in process A. Factory overheads to be considered as 33 1/3 percentage of direct wages in all three processes. From the above information, prepare process accounts, abnormal wastage account and abnormal gain account. Okay friends, so now तो फ्रेंड्स इस एग्जाम्पल में क्या बोला गया है कि मैं बोला गया है कि आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस यूनिट नहीं दिए गए, लेकिन आपको उसकी वैल्यू दी गई है कि भाई 10 यूनिट्स का 250 रुपीज़. उसके बाद जो नॉर्मल वेस्टेज है उसका परसेंटेज हमें दिए गए कि भाई आप जो भी इनपुट कर रहे हो उसके 1.5% प्रोसेस 1 में है, 8% प्रोसेस बी में और 10% प्रोसेस सी में है. सेल्स वैल्यू जो है वो हमें दी गई है, जो हमारा नॉर्मल वेस्टेज होता है उसकी, तो 10 यूनिट्स की 100 है, 150 और 500 रुपीज़ है. अब नॉर्मल जो वेस्टेज है वो प्रोसेस ए में है और पर यूनिट 50 रुपीज़ है और उसकी कॉस्ट है, उसके जो यूनिट है वो 100 है. ओके, बाकी के दो प्रोसेस में एबनॉर्मल वेस्टेज नहीं है. एबनॉर्मल गेन, तो उसकी कॉस्ट पर यूनिट रुपीज़ 100 है और प्रोसेस ए और बी में नहीं, प्रोसेस सी में वो गेन है 60 यूनिट्स. उसके बाद नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट जो है वो प्रोसेस ए में डैश है, प्रोसेस बी में 75 है और प्रोसेस सी में डैश है. एक्चुअल प्रोडक्शन हमारा जो हुआ वो परसेंटेज में हमें दिया गया है कि आप जो जितना इनपुट करते हैं उसके परसेंटेज में, तो प्रोसेस 1 जो है उसमें 97.5% है. अब उसके बाद बोला गया है हमें कि जो अब नॉर्मल वेस्टेज है वो नॉर्मल वेस्टेज का 66 टू 3rd पॉइंट है. उसके बाद जो फैक्ट्री ओवरहेड्स है वो डायरेक्ट वेजेस के 33.1/3% है. तो ये सब इस एग्जाम्पल में हमें दिया गया है. अब इसकी कैलकुलेशन में कैसे करनी है, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो अब नॉर्मल वेस्टेज है 66.23% ऑफ नॉर्मल वेस्टेज, सो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं तो 200/3 होगा. ओके, उसके बाद नॉर्मल वेस्टेज इज इक्वल टू एबनॉर्मल वेस्टेज मल्टीप्लाई 3, यानी कि जब मल्टीप्लिकेशन होता है उसको मैथमेटिक्स लैंग्वेज में उसका थोड़ा चेंज होता है, तो उसको 3/200 हो जाएगा. अब एबनॉर्मल वेस्टेज, तो हमारे एबनॉर्मल वेस्टेज कितने यूनिट्स है 100 है, मल्टीप्लाई 3/200 यानी कि 300/2 यानी कि 150 जो है वो हमारा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज है यानी तो हमें मल्टीप्लाई 100 भी उसके साथ कैलकुलेशन करना है. अगर ऐसा नहीं करना तो आप डायरेक्ट 2/3 को भी यहाँ पे कर सकते हो. ओके, आपका यहाँ पे जो आंसर होगा वो 1.5 होगा. उसके बाद उसको आपको मल्टीप्लाई 100 करना है क्योंकि परसेंटेज है इसीलिए, यानी कि 150 यूनिट्स हो जाएगा. दस नॉर्मल वेस्टेज इज 150 यूनिट्स विच इज 1.5% ऑफ यूनिट इंट्रोड्यूस. तो 1.5 यूनिट्स नॉर्मल वेस्टेज, सो इंट्रोड्यूस यूनिट 100, तो 150 यूनिट्स नॉर्मल वेस्टेज तो क्वेश्चन मार्क, तो 150 मल्टीप्लाई 100/1.5 यानी कि 10,000 इज इंट्रोड्यूस यूनिट. तो हमारा जो प्रोसेस 1 है इसमें हम स्टार्टिंग में कितने यूनिट्स इंट्रोड्यूस करेंगे 10,000 यूनिट्स उसको हम इंट्रोड्यूस करेंगे. ओके, तो फ्रेंड्स अब चलते हैं अपनी अगली कैलकुलेशन में. प्रोसेस ए का अकाउंट हम प्रिपेयर करते हैं. तो प्रोसेस ए, तो इंट्रोड्यूस यूनिट 250 पर 10 यूनिट्स, तो 10,000 मल्टीप्लाई यानी कि 250/10 यानी कि 2,50,000. नॉर्मल वेस्टेज पर 10 यूनिट्स 100 रुपीज़, तो 150, तो उसका 1,500. एबनॉर्मल वेस्टेज
तो एब नॉर्मल वेस्टेज तो पर यूनिट 50 रुपीज़ एंड 100, तो 150 यानी कि 5000। ओके, देन आफ्टर ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, तो उसके लिए हमें सबसे पहले नॉर्मल वेस्टेज हमने फाइंड आउट कर लिया, हमें ऑलरेडी दिया गया है। नॉर्मल आउटपुट हमारा 985 था। अब एब नॉर्मल वेस्टेज हमारा जो था वो जो 10,000 यूनिट है उसके 97.5% यानी कि 9,750 यूनिट्स हो गए, यानी कि हमारा 100 यूनिट हो गया। ओके, अब हमें यहाँ पे उसका मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पे जो एबनॉर्मल वेस्टेज का जो 50 रुपीज़ है उसी के साथ हमारा इसका भी कैलकुलेशन करना है। इसको बोलते हैं नॉर्मल आउटपुट ऑफ नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट। हमने अपने अगले एग्जाम्पल में आपको पता होगा कि जो जिसका इसके साथ कैलकुलेशन करते थे, जो अमाउंट होती है उसके साथ ही इसका कैलकुलेशन करते थे। तो आपको इसको दिया है तो 50 रुपीज़ दिया, तो आपको भी जो अपने भी यूनिट आप नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर रहे हो उसका भी कैलकुलेशन उसके साथ करना है, यानी कि 9,750, तो उसकी टोटल कॉस्ट होगी 4,87,500। ओके, तब टोटल कॉस्ट हो गई 4,94,000। अब उसमें से हमें यहाँ पे वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए गए नहीं है, वो हमें फाइंड आउट करने हैं। तो हमने यहाँ पे टोटल कॉस्ट थी 4,94,000, उसमें से 2,50,000 हमने डिडक्ट कर दिया, तो अब हमारी कितनी कॉस्ट रही 2,44,000। अब उसमें बोला गया कि फैक्ट्री ओवरहेड्स टू बी कंसिडर्ड एज 33.1/3 ऑफ डायरेक्ट वेजेस इन ऑल 3 प्रोसेस। तो सपोज अवर वेजेस इज 100 प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स 30.33, सो टोटल एक्सपेंस 130.33। ओके, तो 133.33 टोटल एक्सपेंस, तो वेजेस इज 100, सो 2,44,000, सो क्वेश्चन मार्क्स, so the answer is 1,83,000। and same to factory overheads कि 133.33 total expense, so 33.33 factory overheads, so now 61,000, so we note down 183,000 and 61,000 total is equal। now we prepare abnormal wastage, the abnormal wastage process 1, तो 100 units and 5,000 rupees their cost, but we sell 100 rupees per 10 units, so 100 units यानी कि 1,000, so loss 4,000 rupees। okay, then after process B, तो we transfer to process 1 9,750 and cost is 4,87,500। normal wastage per 10 units, normal wastage तो introduce unit 8%, तो 8%, so first we find out normal wastage, तो 780 units and per 10 units a 150 यानी कि total 11,700। then after transfer to next process, why? because there is no any abnormal gain or abnormal loss, तो 9,750 minus 7,800 यानी कि नॉर्मल आउटपुट होगा 8,970। ओके, और उसकी जो हमें नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट दी गई है यहाँ पे 75, तो उसको 75 रुपीज़ से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 6,72,750। टोटल कॉस्ट हो गई 6,84,450 रुपीज़। नाउ यहाँ पे वेजेस और फैक्ट्री ओवरहेड्स हमें फिर से कैलकुलेशन करने हैं, तो सबसे पहले रिमेनिंग कॉस्ट हम फाइंड आउट कर ली, तो डिफरेंस कितना आया 1,96,950। सेम टू सेम प्रोसेस करने के बाद जो आंसर आया वो वेजेस आया 1,47,716 एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स आया 49,234 रुपीज़। ओके, टोटल बोथ साइड इक्वल। तो प्रोसेस बी में ना गेन है ना लॉस है, तो हमें कुछ भी और करना नहीं है। अब चलते हैं प्रोसेस अकाउंट 3 में। तो प्रोसेस अकाउंट 3 में हमने प्रोसेस अकाउंट 2 से लाए यहाँ पे ट्रांसफर किया कि 8,970 जो यूनिट्स थे उसका कॉस्ट ही 7,70,750। आप यहाँ पे देख लीजिए, इसको हमने ट्रांसफर कर दिया डायरेक्ट टू प्रोसेस 3 में। उसके बाद नॉर्मल वेस्टेज तो 10% था, तो 8,970 का 10% से कितना हुआ, तो 897 यूनिट्स। ओके, और उसकी 10 यूनिट्स की 500 रुपीज़ थी, तो उसका कॉस्ट हो गया 44,850। उसके बाद एबनॉर्मल गेन हमें कितना दिया 60, तो इन दोनों का टोटल कितना होगा, हमें टोटल हमारी यूनिट होगी 9,030 माइनस 8,897 यानी डिफरेंस आएगा 8,133। और उसको हमें यहाँ पे हम पर यूनिट 100 रुपीज़ सेल करते हैं, उसको भी इसके साथ कैलकुलेशन करते हैं 100, यानी कि इसकी कॉस्ट हो जाएगी 8,30,8,38,300 रुपीज़। टोटल कॉस्ट हो गई 8,58,150। तो अब चलते हैं इसकी रिमेनिंग कॉस्ट।
तो टोटल हमारी कॉस्ट हो गई 8,58,150। उसमें से इंट्रोड्यूस यूनिट का जो था वो बात का हम ट्रांसफर जो है उसकी अमाउंट बात कर देते हैं, तो 6,70,750, तो डिफरेंस आया 1,85,400। अब इस डिफरेंस को हम यहाँ पे अगेन फिर से वही कैलकुलेशन करेंगे, तो जो आंसर आता है वो है वेजिज 1,39,054 रुपीज़ और फैक्ट्री ओवर्स आएगा 46,346 रुपीज़। तो हम यहाँ पे उसको लिख देते हैं, तब हमारा टोटल हो जाएगा 8,58,150। अब यहाँ पे गेन है तो हम यहाँ पे गेन का अकाउंट प्रिपेयर कर देते हैं। तो प्रोसेस 3 में से लाए 60 और 60,000। अब उसको हम 10 यूनिट का 500 रुपीज़ में सेल करते हैं, तो 60 मल्टीप्लाई 500 अपॉन 10 यानी कि 3,000। तो हमें प्रॉफिट कितना हुआ, 3,000 रुपीज़ प्रॉफिट हुआ। हमने इतने में बेचा और इसकी इतनी वैल्यू, हमारा वेस्टेज का वैल्यू इतना था, तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 3,000 हुआ। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये एग्जाम्पल घर पे 1, 2, 3 बार ऐसे करना है। सबसे इम्पोर्टेंट और IMP ये एग्जाम्पल है। एग्जाम में, यूनिवर्सिटी एग्जाम में इस तरह का ही एग्जाम्पल ज़्यादातर पूछा जाता है। आपको एग्जाम्पल समझ में ना आए तो 1, 2 बार 3 बार इसको कैलकुलेशन करना है। फिर भी समझ ना आए तो आप मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज करके इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ओके, थैंक यू, जय हिंद।